नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। मैं BS राजपूत आपको MP बोर्ड क्लास 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स से संबंधित 5वीं क्लास से पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 4 क्लासेस जो है आपको पढ़ा दी हैं। यदि वो आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो क्लास देख लीजिए, ठीक है, जिससे क्रम से आपकी हो जाएंगी। ये क्लास तो देखना ही है। आप अपने साथ पेन कॉपी और यदि ब्रज कोर्स की जो बुक है, ठीक है, उसको लेकर बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको इसमें क्या मिलेगी, बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी 5वीं क्लास। सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए और मैं चाहता हूं कि आप बड़े ईमानदारी के साथ, बहुत मेहनत के साथ इस क्लास को लेंगे। आज के बाद इस चैप्टर से संबंधित कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मेहनत करना है, लगन से पढ़ना है, खूब मेहनत करिए, ठीक है, नाम ऊंचा करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए 5वीं, जैसा कि क्लास में थंबनेल में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये 5वीं क्लास जो है, इस क्लास का नाम है माई कंट्री, मेरा देश, ठीक है। और चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये जो पहला चित्र है, ये दो जो दिखाई पड़ रहा है, ये है रेड फोर्ट। क्या दिख रहा है, ये रेड फोर्ट है, लाल किला है। और दूसरा जो चित्र है ये परेड का है, ठीक है, क्या का है, परेड का, और राजपथ का है। कहाँ का है, राजपथ, न्यू दिल्ली इंडिया गेट के जस्ट सामने, ठीक है, जो राजपथ का क्षेत्र है, यहाँ पर परेड होती है रिपब्लिक डे के समय पर, ठीक है, वहीं का चित्र इसमें दिखाया गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये विभिन्न सेनाओं की दल हैं, आर्मी है, ठीक है, और एयरफोर्स है, ठीक है, विभिन्न अलग अलग सेना है, उनके दल हैं। और पीछे आप इसमें पीछे संसद भवन और अलग अलग देश के जो व्यक्ति हैं वो भी देख रहे हैं, अलग अलग झांकियाँ भी देख पा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, रेड फोर्ट है। चलो इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। दूसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं, अगले चित्र में, कि यहाँ पर कुछ जो हैं स्टूडेंट्स वो बैठे हुए हैं अलग अलग लीडर्स की पोशाक में, ठीक है, और कुछ छोटी बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं विभिन्न पोशाक में। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे। देखिए ये जो चित्र है उसमें आप देख पा रहे हैं कि कुछ लोग अलग अलग भूमिका में बैठे हैं। अच्छा, ये चित्र किसका है आप देख पा रहे हैं क्या, कोई बता सकता, ठीक है, ये चित्र किसका है, गांधी जी का। ये किसका है, राजेंद्र प्रसाद का या नेहरू जी का। ये किसका है, पटेल का, ठीक है। इसमें भी आप कुछ चित्र देख पा रहे हैं, अलग अलग लोगों के, सरोजिनी नायडू हैं, ठीक है, इन लोगों के चित्र। तो आपको कुछ क्वेश्चन के जवाब हमें देना है, ओरली देना है। कैसे चित्र देना है, ओरली। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, मौखिक जवाब देना है। ओरली का मतलब क्या होता है, मौखिक, ठीक है, मौखिक जवाब देना है। व्हाट इज द स्पेशल अबाउट जनवरी 26, अगस्त 15 एंड अक्टूबर 2। 26 जनवरी को स्पेशल क्या होता है, तो इसमें 26 जनवरी को स्पेशल होता, इस दिन रिपब्लिक डे होता। क्या होता, रिपब्लिक डे होता, गणतंत्र दिवस होता। 15 अगस्त को स्पेशल क्या होता, इंडिपेंडेंस डे होता, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे होता, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस होता। और 2 अक्टूबर को क्या होती, गांधी जयंती होती है। क्या होती है, गांधी जयंती होती है, या विश्व अहिंसा दिवस होता, वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे होता है, ठीक है। और ये तीनों नेशनल हॉलीडे हैं। क्या है, नेशनल हॉलीडे हैं, तीनों दिन की छुट्टी होती है। अगला समझिए, दूसरे तीसरे का सेम आंसर रहेगा। व्हाट आर द मेन इवेंट, ठीक है, मेन इवेंट क्या होती है, दीज फेस्टिवल, ठीक है, मेन इवेंट क्या होती है, इनमें कौन कौन इवेंट है, तो इवेंट के नाम मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, ये ज्यों के त्यों रहेंगे। अगला, हाउ ईवर सीन रिपब्लिक डे परेड, क्या आपने कभी गणतंत्र दिवस की परेड देखी है, यदि हाँ तो कहाँ पर देखी है, तो लिख देना यस। और कहाँ देखी है, स्कूल में देखी होगी सभी ने, ठीक है, ध्यान रखना कहाँ देखी है, स्कूल में। आप चाहें तो स्कूल का नाम भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हैव यू हियर्ड रेड फोर्ट, क्या आपने कभी रेड फोर्ट के बारे में सुना है जो दिल्ली में है, लिख देना यस, ठीक है, कहाँ सुना है, ठीक। आगे, व्हाट हैपन एट रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे के दिन, रिपब्लिक डे पर क्या होता है इंडिपेंडेंस डे के दिन, तो क्या होता, ध्वजा फहराया जाता, तिरंगा ध्वजारोहण उसमें होता है, क्लियर, ठीक है। और कौन फहराते हैं, प्राइम मिनिस्टर ध्वजारोहण उसमें करते हैं। अगला,
हु इज़ द फादर ऑफ नेशन, नेशन के फादर कौन हैं? तो एम के गांधी हैं या महात्मा गांधी हैं, ठीक है, एम के गांधी जी हैं, ठीक है। क्यों हैं? ठीक है, क्योंकि इन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है और बहुत सा संघर्ष किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल? आप अपने स्कूल में रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाते हैं उसको लिखना है या मौखिक उसको बताना है। बन जाएगा कि नहीं? चलो तो आगे चलते अपन। अगले में पैसेज है, बहुत सरल पैसेज है, ठीक है। हम पहले इसको डीपली पढ़ लेंगे। ये इसके साथ साथ हमें देश के जो नेशनल हॉलीडे हैं, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, इनके बारे में भी जानने को मिलेगा। तो देखिए पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले लिखा है रिपब्लिक डे, जो गणतंत्र दिवस है, सेलिब्रेट वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, ठीक है, क्या है? हमारा जो संविधान है, ठीक, वो क्या हुआ था? वॉज एडॉप्टेड, वो अपनाया गया था, ठीक है, लागू हुआ था। क्या हुआ था? लागू हुआ था। रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस, ठीक है, क्या हो जाएगा? गणतंत्र दिवस, ठीक। आगे, ऑन दिस डे, इस दिन, नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी है न्यू दिल्ली, यहाँ पर रिपब्लिक डे परेड होती है, गणतंत्र दिवस की रैली निकाली जाती है। परेड का मतलब होता है रैली निकालना, ठीक है। इज़ द स्टार अट्रैक्शन, समूह में, स्टार अट्रैक्शन मीन्स समूह में इस प्रकार की रैली बनाई जाती है, जो अलग अलग टुकड़ियाँ रहती हैं, कुछ टुकड़ियाँ यहाँ चलती हैं, कुछ यहाँ चलती हैं, कुछ यहाँ चलती हैं, वो निकाली जाती हैं। बिफोर द परेड बिगिन, परेड शुरू होने से पहले जो प्राइम मिनिस्टर हैं, विजिट, वो पहुँचते हैं, अमर जवान ज्योति पहुँचते हैं। अमर जवान ज्योति क्या है? द फ्लेम ऑफ इमॉर्टल सोल्जर, जो हमारे शहीद व्यक्ति हैं, कभी ख़त्म ना होने वाली, ठीक है, इमॉर्टल सोल्जर, ठीक है, अमर शहीद हैं, उनकी याद के लिए एक फ्लेम जलती रहती है, उसे अपन बोलते हैं अमर जवान ज्योति। कहाँ जलती है? एट इंडिया गेट, इंडिया गेट पर जलती है। प्रे रिस्पेक्ट टू सोल्जर, और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जाके इनके सम्मान के लिए प्रे करते हैं, इनके सम्मान में प्रे करते हैं, सोल्जर के सम्मान में। दिस इज फॉलो, ठीक है, यहाँ पर लागू किया जाता है द होस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग, और इसके साथ साथ यहाँ पर नेशनल फ्लैग फहराया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा, एकम्पनीड बाय 21 गन सल्यूट, और 21 लोग क्या देते हैं? गन के द्वारा सलामी देते हैं। सल्यूट का मतलब सलामी देना, ठीक है। द सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, और इसके साथ वहाँ पर गाया जाता है क्या? नेशनल एंथम गाया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, ठीक है। क्या गाया जाता है? राष्ट्रगान गाया जाता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्टार अट्रैक्शन बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जनवरी 26, 26 जनवरी का क्या महत्व है, और दूसरा अमर जवान ज्योति क्या है, और थर्ड में व्हाट इज़ द स्टार अट्रैक्शन ऑफ रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे का स्टार अट्रैक्शन क्या है। तो देखो यहाँ पर देखिए आप, पहले क्वेश्चन में पूछा गया रिपब्लिक डे का महत्व क्या है, ठीक है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो लिखेंगे यहाँ से, पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से होगा, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड जनवरी 26 एवरी ईयर, ऑन दिस डे, इस दिन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड, तो यहाँ तक लिख लें। दूसरा क्वेश्चन है अमर जवान ज्योति क्या है, तो हम लिखेंगे अमर जवान ज्योति इज, यहाँ पर क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे, द फ्लेम ऑफ इमोर्टल सोल्जर, ये हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब अगले पैरा को पढ़ते हैं और स्टार अट्रैक्शन को जानते हैं, ठीक है। अगले में लिखा है द परेड एट राजपथ, राजपथ पर परेड निकाली जाती है विद द विनर्स ऑफ ब्रेवरी अवार्ड, जो बहादुर लोगों ने पुरस्कार जीते हैं उनके द्वारा, ठीक है, राजपथ पर परेड निकाली जाती है, सैल्यूट सलामी दी जाती है द प्रेसिडेंट, किसको? राष्ट्रपति जी को सलामी दी जाती है। अलग अलग सेनाओं की टुकड़ियाँ ये निकालती हैं। दिस इज फॉलो, और इनके साथ में चलती हैं बाय ए डिस्प्ले ऑफ वेरियस टैंक, कई लड़ाकू
टैंक चलते हैं, लड़ाकू यान चलते हैं, मिसाइल चलती हैं और अदर इक्विपमेंट और अन्य उपकरण भी साथ में चलते हैं। इक्विपमेंट मीन्स क्या है, उपकरण, ठीक है, क्या है, उपकरण। मोस्ट ऑफ रिसेंटली एडेड द मिलिट्री, जो अभी मिलिट्री में नए नए उपकरण जुड़े हैं उन्हें भी इसमें निकाला जाता है। आफ्टर दिस, इसके बाद, दिस इज ए मार्च पास्ट ऑफ डिफरेंट रेजिमेंट, सेना की जो अलग अलग रेजिमेंट हैं, अलग अलग दल हैं, ठीक है, रेजिमेंट का मतलब दल या टुकड़ी, उनके द्वारा, ठीक है, क्या किया जाता है, मार्च पास्ट किया जाता है। मार्च पास्ट का मतलब होता है रैली निकालना, ठीक है। और आर्म फोर्स, ठीक है, जो सेना है, आर्म फोर्स माने सशक्त बल है या जो सेना है उनके द्वारा, ठीक है, रैली निकाली जाती है। कौन कौन से दल के, जैसे द पार्लियामेंट फोर्स, संसद की जो सेना है वो, होम गार्ड की सेना है वो, नेशनल कैडेट कोर्स एनसीसी की जो सेना है वो, ठीक है, ये सभी मिलकर क्या निकालते हैं, मार्च पास्ट निकालते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, कमांडर इन चीफ, सेनाध्यक्ष, कमांडर इन चीफ का मतलब सेनाध्यक्ष ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, भारतीय सेना के सभी सेनाध्यक्ष, टेक्स द सैल्यूट, क्या करते हैं, सैल्यूट देते हैं, ठीक है। आगे, दिस इज फॉलो, ठीक है, इससे बनता है बाय अट्रैक्टिव डिस्प्ले ऑफ, इससे बहुत आकर्षक, ठीक है, एग्जिबिट, एग्जिबिट माना प्रदर्शन करना होता, ठीक है, क्या होता, प्रदर्शन करना, दिखाई देना। टेबलिस, टेबलिस का मतलब क्या होता, रैली बोलेंगे इसे, पर क्या बोलेंगे, या झांकियाँ, ठीक है, झांकियाँ, बहुत अच्छी झांकियाँ निकाली जाती हैं फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट के द्वारा सुंदर सी प्रदर्शनियाँ और झांकियाँ निकाली जाती हैं। स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट इन वेरियस कल्चर प्रोग्राम, और स्कूल के कई जो विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे, इस दिन का जो अंतिम इवेंट होता वो मोटरसाइकिल डेयर डेविल होता, मोटरसाइकिल पर बैठकर, ठीक है, भारतीय महिलाएं क्या करती हैं, डेयर डेविल्स, बहादुरी का काम करती हैं, डेयर डेविल्स राइडर, ठीक है, राइडर मीन्स चलाने वाले। ए फ्लाई मास्ट बाय इंडियन एयरफोर्स, और भारतीय वायुसेना क्या करती है, फ्लाई मास्ट करती है, यानी ऊपर से, ठीक है, मिसाइल जो फ्लाई मास्ट करते हैं यानी ऊपर वायुसेना के कर्तव्य दिखाती हैं। फाइटर जेट ओवर राजपथ, काय के द्वारा, फाइटर जेट के द्वारा, लड़ाकू यानों के द्वारा राजपथ के ऊपर। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था स्टार अट्रैक्शन क्या है, ठीक है, तो देखो स्टार अट्रैक्शन वाला क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ से, एक मिनट, ये यहाँ से स्टार अट्रैक्शन में लिखेंगे हम, स्टार अट्रैक्शन इज, ठीक है, यहाँ स्टार, द स्टार अट्रैक्शन इज, ठीक है, क्या है, accompanied by 21 गन सैल्यूट एंड सिंगिंग द नेशनल एंथम। तो ये इसमें अपन लिख देंगे। अगले पर समझते हैं, ये क्वेश्चन आपका लीजिए। अगला क्वेश्चन में पूछा गया 4 नंबर, व्हाट इज द फाइनल इवेंट ऑफ द परेड, परेड की अंतिम इवेंट क्या होती, तो यहाँ से क्वेश्चन दिया गया 4 नंबर, द फाइनल इवेंट ऑफ द डे, मोटरसाइकिल डेयर डेविल्स राइडर एंड फ्लाई पास्ट बाय इंडियन एयरफोर्स जेट ओवर राजपथ। बन जाएगा कि नहीं, चलो तो आगे चलते पर। देखिए एक्टिविटी जो थर्ड है इसमें एक चित्र बना हुआ है, इस चित्र को अपन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को पढ़िए, बहुत अच्छी पोएम है, नैतिक शिक्षा इसमें दिया गया, बहुत एंजॉय करेंगे आप। वंस, एक बार, महात्मा गांधी फादर बॉट, ठीक है, एक बार महात्मा गांधी के जो फादर थे, ठीक है, बॉट ले गए, हिम, बॉट बाय का सेकंड फॉर्म में बॉट, खरीद कर लाए, द बुक, एक किताब खरीद के लाए जिसका नाम क्या था, श्रवण प्रतिभक्ति नाटक। क्या नाम है ये, श्रवण प्रतिभक्ति नाटक। महात्मा गांधी के फादर गांधी जी के लिए बुक लेकर आए, श्रवण प्रतिभक्ति नाटक। ही रीड इट, गांधी जी ने उसे पढ़ लिया।
विथ ग्रेट इंटरेस्ट, बहुत रुचि के साथ, बहुत मन लगा के उसे पढ़ा। ठीक है, ये इसका नाम क्या है, श्रवण प्रतिभक्ति, प्रतिभक्ति नाटक। इसको पढ़ लिया, बहुत इंटरेस्ट करा। ही वॉज वेरी प्लीज्ड, वो बहुत प्रसन्न थे। व्हेन ही सा, जब उन्होंने देखा, द पिक्चर, इसमें एक चित्र देखा, किसका, श्रवण का। इसमें ये जो चित्र दिख रहा है ये श्रवण का चित्र है, और ये इनके फादर हैं, ये इनकी मदर हैं, दोनों ब्लाइंड थे। और ये श्रवण क्या करते थे, अपनी माता पिता की देखरेख करते थे। सादा पिक्चर ऑफ श्रवण कैरी, श्रवण ले जा रहे थे ब्लाइंड पेरेंट्स, अपने दोनों जो दिव्यांग उनके माता पिता थे उन्हें ले जा रहे थे होली प्लेसेस, कहाँ, किसी पवित्र स्थान पर ले जा रहे थे। दीज पिक्चर हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन हिम, इस पिक्चर का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। इफेक्ट मीन्स प्रभाव पड़ना, गांधी जी के ऊपर इस पिक्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। हेयर एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, इसको देखने के लिए एग्जाम्पल आपको दिया गया है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं से कहा, ही कुड नेवर फॉरगेट, वो कभी नहीं भूल सके, गांधी जी कभी भी इस चित्र को नहीं भूल सके। श्रवण लव फॉर हिज पेरेंट्स, कि श्रवण कुमार अपने माता पिता से कितना प्रेम करते थे, इसे कभी नहीं भूल सके। दूसरी स्टोरी दी गई है, देखिए, एक मिनट, वन डे, एक दिन, महात्मा गांधी गॉट हिज फादर परमिशन, एक दिन गांधी जी ने परमिशन ली अपने फादर से, टू सी, देखने की, हरिश्चंद्र, ठीक है, द प्ले द हरिश्चंद्र, प्ले का मतलब होता है नाटक, एक नाटक देखने के लिए गए। कौन सा प्ले, हरिश्चंद्र, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, देखने के लिए गए। ही लाइक द प्ले मच, उन्हें वह नाटक बहुत पसंद आया, ठीक है, लाइक का मतलब पसंद करना, मच का मतलब बहुत अधिक। ही वॉच मैनी टाइम, उन्होंने इस चित्र को कई बार देखा, इस नाटक को कितनी बार देखा, कई बार देखा। ही एक्टेड द रोल ऑफ हरिश्चंद्र, फिर वो कार्य करने लगे, रोल निभाने लगे, भूमिका निभाने लगे, क्या, हरिश्चंद्र का। अगेन एंड अगेन, कई बार उन्होंने रोल निभाया, भूमिका निभाई, क्या कि बहुत से नाटक की। डे एंड नाइट, दिन और रात, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, गांधी जी दिन और रात अपने आप से पूछते थे, स्वयं से पूछते थे, क्या पूछते थे, वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र, कि हम सभी लोग हरिश्चंद्र की तरह ईमानदार क्यों नहीं हैं। द प्ले मेड हिम क्राई, इस प्ले का उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि कई बार वो रोने लगते थे। इट इंस्पायर्ड हिम, गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इंस्पायर का मतलब होता है प्रभावित होना, ठीक है, प्रभावित होना। द पाथ ऑफ सत्य, और सत्य के रास्ते पर चलने लगे, ठीक है, पाथ का मतलब रास्ता, ठीक है। इवन इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, अलग अलग कठिन परिस्थितियों में वह इस टाइम पर चलने लगे। कहाँ से लिया गया इसको, बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी, ये जो पैरा है इसको महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया। ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा से इसको लिया गया है, ठीक है। और आत्मकथा का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, गांधी जी के द्वारा लिखी गई गुजराती भाषा की आत्मकथा है, जिसका नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन हम करते हैं आगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ बुक दैट महात्मा गांधी फादर बॉट, महात्मा गांधी जी के फादर जो बुक को लाए थे उस किताब का क्या नाम था, तो क्या नाम था बताइए, श्रवण प्रतिभक्ति नाटक, क्या नाम था, ये लिखा। पहले में आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ से पहला आंसर, यहाँ से महात्मा गांधी फादर बॉट अ बुक श्रवण प्रतिभक्ति नाटक, ये हो गया फर्स्ट का, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, विच पिक्चर डिड द बुक हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन गांधी, कौन से चित्र का गांधी जी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो देखिए, जिसमें श्रवण कुमार अपने माता पिता को ले जा रहे थे, इसका देखो, ये कौन सा प्रभाव पड़ा,
यहाँ कौन सा प्रभाव पड़ा बताइए इस चित्र में, ये वाला जो चित्र है, ठीक है, कौन सा चित्र, श्रवण लव फॉर हिज पेरेंट्स, ठीक। तो दूसरे का आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ से श्रवण लव फॉर हिज पेरेंट्स बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट डिड गांधी नेवर फॉरगेट अबाउट श्रवण। गांधी जी श्रवण के बारे में क्या नहीं भूल सके। व्हाट डिड गांधी नेवर फॉरगेट अबाउट श्रवण, श्रवण कुमार के बारे में गांधी जी क्या नहीं भूल सके। देखो लास्ट में बताया गया था, ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ से, ही कुड नेवर फॉरगेट श्रवण लव फॉर हिज पेरेंट्स बन जाएगा। तीसरा यहाँ से लिखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम। महात्मा गांधी ने कौन सा प्ले कई बार देखा, ठीक है, तो हरिश्चंद्र, क्या, हरिश्चंद्र, ये इस प्ले का नाम। व्हाट इंस्पायर हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य, किस बात से प्रभावित होकर गांधी जी सत्य के रास्ते पर चलने लगे। व्हाट इंस्पायर हिम, किस चीज़ ने प्रभावित किया, ठीक है, किस चीज़ ने, तो हरिश्चंद्र ने, ठीक है। यहाँ पर देखो आप लास्ट में आया होगा द प्ले, यहाँ से लिखेंगे द प्ले मेड हिम, ठीक है। यहाँ पर यहाँ इट की जगह हम क्या करेंगे, प्ले का नाम लिख देंगे और 5वां आंसर यहाँ से है। इट की जगह पे क्या लिख देंगे, हरिश्चंद्र इंस्पायर हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य इन डिफिकल्ट टाइम बन जाएगा। चलो आगे चलते। अगले में देखो, हमें पॉजिटिव फॉर्म बताना है। क्या बताना है, पॉजिटिव फॉर्म। मेक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ड गिविंग वैल्यू इन एग्जाम्पल डन फॉर यू। पॉजिटिव फॉर्म किसे बोलेंगे, संबंध सूचक बोलते हैं ना हिंदी में। पॉजिटिव का मतलब होता है संबंध सूचक, ठीक है। जैसे हमने कहा राम के चाचा, हमने कहा राम के चाचा, तो यहाँ राम और ये अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, लिख देंगे अंकल। तो इसमें जो एस लगा है अपोस्ट्रोफी एस, ये जो एस यहाँ पर दिया गया है ये क्या है, संबंध सूचक है। तो हमें यहाँ पर सबके संबंध सूचक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सभी में अपोस्ट्रोफी एस लगा लेंगे। लेकिन जिन शब्दों में एस लगा हुआ है उसमें केवल हम अपोस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे। तो सिस्टर का क्या बनेगा, सिस्टर्स, एस लगाकर अपोस्ट्रोफी एस। ब्रदर का क्या बनेगा, ब्रदर्स। ग्रांड पेरेंट्स में एस पहले से है देखो, तो केवल एपोस्ट्रोफी का साइन लगा, ग्रांड पेरेंट्स। ये चिल्ड्रन का क्या बनेगा, चिल्ड्रेंस, ठीक है, बन जाएगा। चलिए आगे चलते, नीचे इसको फिल करना है। पहले में पूछ रहा है, महात्मा गांधी गॉट हिज परमिशन टू वॉच द प्ले। महात्मा गांधी किसकी अनुमति से ये देखने गए थे, तो किसकी अनुमति से, फादर की अनुमति से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फादर्स अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, हो गया ना, पिता की अनुमति से। दूसरे में ब्लैंक माई ग्रांड पेरेंट्स हाउस इन अ विलेज, तो इस दूसरे में क्या आएगा, ग्रांड पेरेंट्स, ग्रांड पेरेंट्स, ये, ठीक है। दिस इज माई ब्लैंक बुक सी रीड्स इन मेरी टाइम। यह बुक है किसके, मेरी, यहाँ सी लिखा है तो किसकी बुक है, ये ऊपर वाले ऑप्शन में से भरना है, सिस्टर्स, ठीक है। और इसमें लिखा ही, तो यहाँ इसमें क्या आ जाएगा, ब्रदर्स, क्या आ जाएगा, ब्रदर्स। इसमें क्या आएगा, चिल्ड्रन। कैसे आएगा, देखो पढ़ो, वी हैव अ चिल्ड्रन साइंस पार्क। हमने देखा है बच्चों का एक पार्क देखा है, कहाँ देखा, भोपाल में। यू कैन सी मॉडल इन अ प्लेनेट देयर। आप वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो प्लेनेट हैं इनके मॉडल वहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज माई ब्रदर साइट, ये मेरे भाई की साइट है। ही बॉट इट फॉर दिवाली, और उसने इसे खरीदा है
काय के लिए खरीदा? दिवाली के लिए खरीदा। ऊपर जो पजेसिव अपन ने पढ़े हैं उन्हीं को इनमें से अपन को भरना है, एक में से एक भरेगा। चलो आगे देखते अपन, छोटी सी पोयम है, इसे पढ़ लेते अपन। देखिए पोयम में दिया गया, रीड द फॉलोइंग पोयम, दी गई पोयम को पढ़िए। आई वो टू दी मदर, वो का मतलब क्या है? प्रे करना, नमस्कार करना, प्रे करना। मैं नमस्कार करता हूँ, दी का मतलब यू, ठीक है। आई प्रे टू यू, ठीक है। दी का मतलब क्या है? यू। ओल्ड इंग्लिश में उसको दी बोलते थे, अभी यू लिखते हैं। और वो का मतलब क्या है? प्रे करना। मैं प्रे करता हूँ आपसे माँ, ठीक है। रिचली वाटर्ड, पानी की संपन्न पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है। रिचली फ्रूटेड, बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा फल फ्रूट हैं, ऐसी माँ को मैं नमस्कार करता हूँ। कूल विथ विंड, जिस पर हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, ऑफ द साउथ, दक्षिण दिशा से ठंडी हवा चलती है। डार्क विथ द क्रॉप्स, और बहुत ज़्यादा घनी फसल होती है। डार्क का मतलब घनी, बहुत ज़्यादा संपन्न फसल होती है। ऑफ द हार्वेस्ट, ठीक है। हार्वेस्ट माने फसल, कृषि। द मदर, ऐसी तो मेरी माँ हो। कौन सी मदर है यहाँ पर? मदर का मतलब यहाँ पर क्या है? अर्थ। क्या है? अर्थ। या मदर का मतलब क्या है? मदरलैंड, ठीक है। क्या है? मदरलैंड। और हिंदी में उसी को अपन बोलते हैं मातृभूमि। क्या बोलते हैं? मातृभूमि। हे मातृभूमि, मैं नमस्कार करता हूँ, तो मैं बहुत से फल फ्रूट हैं, बहुत सा पानी है, ठंडी हवा चलती है, तो मैं बहुत सी फसलें होती हैं। कहाँ से लिया गया इसको? वंदे मातरम से लिया गया और ट्रांसलेट किया गया है। अरविंद घोष ने इसको लिखा था, ठीक है। उसको ट्रांसलेट करके लिखा गया है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को अपन देखते हो ऊपर वाली से, आई वो टू यू, ठीक है। आई वो टू यू, मैं आपको क्या कर रहा हूँ? यू, किसको? मदर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मदर होगा आंसर। दूसरे में, द मदर हेयर रेफर टू, यहाँ मदर का मतलब है, क्या है मदर का मतलब? अर्थ। क्या है? मदर का मतलब है मदरलैंड या अर्थ। थर्ड में पूछा गया, कूल विद द विंड ऑफ, विंड ऑफ कहाँ से, कौन से दिशा से हवा चलती है? द साउथ, ठीक है। द साउथ। अगले में पूछा गया है, डार्क विथ द क्रॉप्स, तो इसमें क्या आ जाएगा? द क्रॉप्स आएगा, ठीक है। बन जाएगा कि नहीं? कोई डाउट हो तो आप बताना, किसी प्रकार का डाउट आपको हो ही नहीं सकता है। बस आप रेगुलर क्लास लीजिए और अच्छी मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, किसी प्रकार का डाउट आपको बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बस पढ़िए आप मन लगाकर। चलिए अगले चलते अपन आगे। अगले में कुछ शब्द दिए गए हैं, ये आप लोग कर लेना, बहुत सरल शब्द हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी तौर पर दिया गया। ये एक्टिविटी 6 में दिया गया है, राइट द इंग्लिश नेम ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स कॉमनली फाउंड इन इंडिया। भारत में पाए जाने वाले जो सामान्य फल फ्रूट्स हैं, इनके नाम लिखना है, ठीक है। तो आप ये सब लिख लेना। आम को क्या बोलेंगे, ठीक है। सेब, तरबूज, अंगूर, अनार, ठीक है। जैसे इसको मैंगो, ठीक है। इसी प्रकार सभी फलों के नाम आप लिख लीजिए, ठीक है। अगली एक्टिविटी पर चलते अपन। एक्टिविटी नंबर 7। देखिए अगली एक्टिविटी में फिल इन दी ब्लैंक को हमें फिल करना है। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, पहले इनका हिंदी मतलब समझ लें। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबाई, जब किसी चीज़ की लंबाई इस प्रकार ज़्यादा हो उसको बोलेंगे लॉन्गेस्ट। टॉलेस्ट का मतलब अधिक ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई ज़्यादा हो। लार्जेस्ट का मतलब जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो, इस प्रकार से। ओल्डेस्ट का मतलब जो बहुत पुराना हो, सबसे ज़्यादा पुराना हो, उसे बोलेंगे ओल्डेस्ट। और वेटेस्ट का मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती हो, जहाँ सबसे ज़्यादा क्या होती हो? वर्षा होती हो। तो जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ वेटेस्ट शब्द लगाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर दिया गया है, तो सबसे अधिक के लिए बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश इज़ द सेकंड, मध्य प्रदेश है, क्या है? सेकंड स्टेट इन इंडिया। भारत में कैसा स्टेट है? मध्य प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है। तो अपन क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा के लिए लिखेंगे लार्जेस्ट। दूसरा सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। अगला क्वेश्चन है K2 या गॉडविन ऑस्टन, उसी को बोलते हैं। K2 या गॉडविन ऑस्टन है, क्या है?
ब्लैंक माउंटेन इंडिया, भारत का क्या है? सबसे ऊंचा। तो दूसरे में क्या लिखेंगे? टॉलेस्ट। क्या लिखेंगे? टॉलेस्ट लिखेंगे। थर्ड में मरीना विद अराउंड 13 किलोमीटर्स। मरीना जो है एक तट है, ठीक है, गोवा के आसपास पाया जाने वाला जो तट है उसको बोलते हैं मरीना। 13 किलोमीटर सबसे अधिक लंबाई का। लंबाई के लिए शब्द का उपयोग क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट। क्या का उपयोग करेंगे? लॉन्गेस्ट। तो सबसे लंबा बीच है। अगले में मौसीनराम इज द स्टेट ऑफ मेघालय। मेघालय में जो मौसीनराम है वो सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला क्षेत्र है, उसमें क्या लगाएंगे? वेटेस्ट शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और लास्ट ऑप्शन बच रहा है वाराणसी। जो वाराणसी है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला जो बनारस है वह है कैसी सिटी है? सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना शहर है। ठीक है, तो इजी है, सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया। आगे चलते, नीचे कुछ मीन्स दिए गए, इन्हें आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जो कठिन मीनिंग रहेंगे भी मैं उन्हें बता दूंगा। अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षक, कैपिटल राजधानी, नेशनल राष्ट्रीय, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होता, डे दिवस, ये सब बन जाएंगे आप पर। ठीक है, कोई शब्द कठिन रहेगा तो मुझसे पूछ लेना। बिल्कुल इजी वाक्य दिए गए। तो चलिए हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, और ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है, ये कमेंट में आप बताइए अवश्य तौर पर। और साथ में ये क्लास सभी 9th में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हें शेयर अवश्य कर दीजिए। और कमेंट में आप कहाँ से इस क्लास देख रहे हैं ये अवश्य बताइए। कौन सी क्लास अगली पढ़ना चाहते हैं ये भी मैं ब्रज कोर्स तो कराऊंगा, साथ में आपको किस टॉपिक में समस्या आ रही है, ठीक है, क्लास कैसी लग रही है ये अवश्य बताइए। चलिए, थैंक यू।